नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक बात, मेरे अब काफ़ी वीडियो में एक नंबर और व्हाट्सअप आइकन आता है, तो लोग सुबह 6 बजे से मुझे फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे जाके पहले वहाँ जो आप बोलना चाहते हैं वहाँ लिखिए। जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं तो उसके कंसल्टेंसी चार्ज है, यानी परामर्श शुल्क। क्या समझे? आप शुल्क देने को तैयार है तो मैं आपसे बात कर लूँगा, क्योंकि समय बहुत कम होता है। और कृपया करके फ़ोन ना करें, पहले व्हाट्सएप पर ही अपनी बात लिखें। चलिए आज चलते हैं। 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिसको दूज भी कहते हैं। आज सूर्य महाराज मिथुन राशि छोड़ के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और जब भी सूर्य राशि परिवर्तन होता है उसे संक्रांति कहा जाता है। ये जो प्रवेश है रात के 11:39 यानी कि 39 मिनट पर होगा। सूर्य महाराज कर्क राशि में आ जाएंगे। संक्रांति का पुण्य काल, बहुत सारे लोग स्नान, गंगा स्नान, पवित्र सरोवरों का स्नान इत्यादि करते हैं तथा दान पुण्य भी करते हैं, तो उसे पुण्य काल कहा जाता है। ये पुण्य काल कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर 2:10 पे शुरू होगा और दोपहर 3:53 पर समाप्त होगा। आज का शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम के 7:19 पर शुरू होगा और रात्रि के 8:36 पर समाप्त होगा। आज चंद्र महाराज बुध के नक्षत्र में विचरण करेंगे, तो थोड़ा अपनी वाणी को संभालिएगा, कंट्रोल में रखिएगा। वो क्यों कह रहा हूँ, मान लीजिए गलती से आप किसी मित्र की बात किसी दूसरे मित्र को बता रहे हैं और उसमें आपकी तरफ से एक लाइन भी जुड़ गई, तो वो आगे 10 लाइन हो जाएंगी और कल को उस दोस्त के साथ आपका तनाव हो जाएगा। जो बोले सोच समझ के बोले। कुंभ राशि, कार्यों में तो खैर कोई गति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मन में बहुत सारी योजनाएं हैं। वो योजनाओं के कारण थोड़ा मन लगा हुआ है। निवेश, कोई नए बिजनेस में निवेश करना है, शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलना, शर्तें लगाना। आड़ती लोग हैं, इनको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनको बड़ी धनहानि होने वाली है। व्यापारिक गतिविधियां या व्यापार में कोई निवेश, आप अपने फ्यूचर से संबंधित कोई निवेश करना चाहते हैं तो आज के दिन रुक जाइए, क्योंकि आज किया गया निवेश कोई फल नहीं देने वाला। मतलब मान लो SIP में आपने 10,000 रुपये लगाए, 2 महीने बाद कितने मिले? 9,000 रुपये। 1,000 रुपये टूट गए ना, ब्याज भी नहीं मिला। तो आज के दिन किसी भी प्रकार का निवेश ना करें। व्यापारिक गतिविधियां अपनी गति अनुसार चलती रहेंगी। क्या समझे? ये जरूरी नहीं कि सफलता मिले, बहुत 5% चांस है सफलता मिलने के। प्रॉमिस टूट जाएंगे, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, भाई बंधु का, कस्टमर क्लाइंट का, दुकानदार का, दोस्त का, अड़ोसी का, पड़ोसी का। किसी ने आपसे प्रॉमिस किया कल आके पेमेंट ले लेना, किसी ने प्रॉमिस किया है आपको काम दूंगा, कोई कह रहा मैं साथ चल के काम कराऊंगा, वगैरह वगैरह। इसी प्रकार जितने भी प्रॉमिस है आज वो टूट जाएंगे, और इस कारण से आपका मन खिन्न रहेगा। कोई साथ नहीं देगा, ये ध्यान रखना। आज अगर आपको उम्मीद है कि कोई मित्र साथ देगा तो भूल जाइए। किसी का भी भोजन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। विशेषकर सफ़ेद वस्तु का सेवन बिल्कुल ना करें। अपना खाओ, किसी दूसरे का नहीं खाओ, क्योंकि नज़र दोष, जादू टोना होने की शिकायत हो सकती है। जादू टोना होने पर क्या होता है? शरीर थका थका, सर भारी, कंधे भारी, गर्दन टूटती सी महसूस होती है। अगर ऐसा है तो सीधा अपने बड़े बुजुर्गों को बोले, उनके पास बहुत फार्मूले हैं। क्या समझे? वो आपकी नज़र उतारेंगे, आप 10 मिनट में फिट हो जाएंगे।
कुंभ राशि, दोपहर बाद आपके पेट की स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, अर्थात पेट से संबंधित रोग उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें। और एक चीज, हरे रंग की बोतल, अल्कोहल बोतल ग्रीन नहीं होनी चाहिए, बोतल पे रैपर ग्रीन नहीं होना चाहिए, बोतल का बॉक्स ग्रीन यानी कि हरा नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर अल्कोहल, अब अल्कोहल शराब में होता है, अल्कोहल परफ्यूम में होता है, अल्कोहल डीओ में होता है, आफ्टर शेव में अल्कोहल होता है। ऐसी वस्तु ना तो खरीदें ना किसी से लें, क्योंकि आपको मिल सकती है आज उपहार में। तो ये गलती मत करना। कर दी तो बड़े लंबे समय के लिए आपकी व्यापारिक गतिविधियां वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, मानसिक तनाव खड़े हो जाएंगे। बहन बेटी बुआ मौसी को कष्ट, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। कुंभ राशि, भोजन में कंकड़, बाल, पत्थर, लकड़ी या ऐसी कोई भी वस्तु जो खाने योग्य नहीं है आना, क्योंकि आज आ सकती है। तो इसका मतलब आज आपके वाणी सत्य होगी, लेकिन लाल किताब कहती है अशुभ वचन बोले गए तो वो जरूर सत्य हो सकते हैं, शुभ वचन बोले हुए उनके सत्य होने की संभावना कम है। वैसे एक बात है, आज आपकी वाणी लोग बड़े ध्यान देंगे, उसमें बड़े ध्यान से सुनेंगे आपकी भाषा, क्या समझे। लेकिन बस चुगलियां मत करना मेरे दोस्त, अपनी बात करो, अपने काम की बात करो। ननियाल पक्ष से कुछ अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। आज के दिन रसोई के उपकरण, विशेषकर पीसने वाले, चक्की है, मिक्सी है, ग्राइंडर है, ब्लेंडर है, इनके खराब होने की घटना अगर घटी तो उसका सीधा सीधा संकेत है कि आपका धन बड़ी मात्रा में नष्ट होने वाला है। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं अपनी माताजी को लेकर संशय में है। और सबसे बड़ी बात, किसी से कुछ ऐसी बातें कर डाली जिसके कारण पूरा दिन मन अशांत है। माता के स्वास्थ्य की चिंता है। और जब गृहिणी का मन अशांत हो तो भैया भोजन बढ़िया नहीं बनता। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी से किसी प्रकार का गॉसिप मत करो, यानी कि बातचीत करनी है अपनी करो, अपने परिवार की करो, खाना क्या बनाना है उसकी करो। किसी थर्ड पर्सन की बातें किसी थर्ड पर्सन से बिल्कुल मत करो, क्यों, वो घूम के बात वहीं जाएगी, फिर तनाव पैदा होगा। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, कहता है किसी की सलाह लोगे तो कुछ सफलता मिल सकती है, और अपना दिमाग चलाओगे तो सब कुछ जीरो। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लो और वो जो कहते हैं वैसा करो तो सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, मेरे भाई बातों में कुछ नहीं रखा, काम पर ध्यान दो। बॉस की प्रसन्नता, यानी आपके सीनियर, आपके बॉस, आपके मालिक जो भी है, उनकी प्रसन्नता तभी होती है जब आप काम करते हो। बातें करोगे तो बातों में ही रह जाओगे और आप काम के मामले में पीछे चले जाओगे, जिसके कारण डांट डपट कुछ आपको पड़ सकती है। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, मन अशांत, किसी काम में मन नहीं लग रहा। लेसन क्लास में गए हैं, टीचर पढ़ा रहा है, उसने पूछ लिया वो सुनाओ, आपको अच्छे से आता था लेकिन वो अब जुबान पे नहीं आ रहा, आता है लेकिन इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा। तो ऐसी घटना आपके साथ घटेगी। पेट संबंधी रोग, बाहर का भोजन बिल्कुल ना लें। कुंभ राशि, युवक युवतियां, ना किसी से कुछ कहो ना किसी की सुनो। राय लेनी है अपने शुभचिंतक, अपने माता पिता, इनसे राय लो। किसी के बारे में किसी से कोई बात मत करो, क्या समझे। और कोई निवेश करने जा रहे हो, मेरा कहने का मतलब है आप किसी भी प्रकार का नया कुछ करने जा रहे हैं तो आज के दिन थम जाए, रुक जाए, ना करें, क्योंकि आंसर जो वहां से आएगा वो जीरो आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य।
मान लो नौकरी का आवेदन करने जा रहे हो, लोन का आवेदन करने जा रहे हो, वो पहले ही कैंसिल है, यूं समझ लो। कुंभ राशि बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग घर पे घरेलू खर्चों में धन बड़ी मात्रा में खर्च हो सकता है। लेकिन आज एक विशेष बात यह है कि आज आपकी वाणी में ब्रह्म वाक्य है, सरस्वती बैठी हुई है। तो आपके जजमान, आपके क्लाइंट अगर आज आपका कहा मान लें तो उनको बड़े फायदे हो सकते हैं, और जब बड़े फायदे होंगे तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा भाई, है ना। लेकिन अशुभ वचन किसी के बारे में मत बोलिए। मान लीजिए मैं ज्योतिषी हूँ, अब मेरे पास कोई क्लाइंट आया, अब मुझे पता है इसका कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो मैं उसे ये कहूँगा यार थोड़ी समस्याएं आने वाली है, हनुमान जी की शरण में जाऊँ। लेकिन मैंने ये कह दिया कि भाई तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, हनुमान जी की शरण में जा, तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वाणी जो ना आज सत्य हो रही है। क्या समझे? तो शुभ बोलो कि हनुमान जी की शरण में जाओ, सब कल्याण होगा, कहने का तात्पर्य। कुंभ राशि सीनियर सिटीजन लोग दुनिया की बातों पे ध्यान ना दे, दुनिया क्या कह रही है। हो सकता है आप उससे बहुत दुखी है, किसी ने किसी को ऐसी बात कही परिवार के लोगों ने कि वो सीधा आपके दिल पे छुरी की तरह लग रही है। अरे भाई वो अनजान है, उसे बात का ही नहीं पता, क्यों मन पे बात ले रहे हो। और ना आप किसी को टॉन्टिंग वे में बोलो, खामखा कलेश पैदा होगा। खान पान का विशेष ध्यान रखो, आपका पेट खराब हुआ तो आपके लिए समस्याएं ज़्यादा है। कुंभ राशि आज के इस दिन को सार्थक कैसे किया जाए। नंबर 1, आज का दिन रंग हल्का पिंक कलर, गुलाबी कलर, वो नहीं है तो खाकी कलर, वो नहीं है तो ऑफ वाइट कलर, नंबर 1। नंबर 2, आज है गुरुवार, थर्सडे है। मुट्ठी 2 मुट्ठी चने की दाल पानी में भिगो, और वो जब आधे पौने घंटे बाद फूल जाएगी तो वो मुट्ठी 2 मुट्ठी चने की दाल जहाँ पे पंछी बैठ के खा रहे होते हैं भाई, बड़े, मैं तो इतना जानता हूँ, हमारे घर के पास पार्क है, वहाँ एक स्थान पर सभी लोग खाने के लिए डालते हैं, वहाँ सभी पक्षी आते हैं, तो वो चने की दाल उन पक्षियों के बीच में बखेर दें। इससे क्या होगा? मन शांत रहेगा, तन शांत रहेगा, जो जुड़ा हुआ धन है वो शांत रहेगा, कार्यों की गति तेज होगी। मैं कहता हूँ कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन असफलता भी नहीं मिलेगी, सफलता के अंतिम पायदान में आप जाके शामिल हो जाएंगे। और धन लाभ नहीं हो रहा, लेकिन धन लाभ के अवसर जरूर बनेंगे। आज काम पूरा हो गया, कल पार्टी को देंगे, पेमेंट ले लेंगे, कहने का तात्पर्य। तो धन लाभ के अवसर बनेंगे। ये देशी मतलब भारत के लिए, या जो विदेश में लोग रहते हैं, ये उपाय उनके लिए भी जरूर है। क्यों? क्योंकि मन, तन और धन, इस उपाय से तीनों को शांति प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम सीताराम।